हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप उनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं। लाइक ये पर्सन आपका लॉन्ग टर्म लवर हो सकता है, कोई नया लवर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका एक्स है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द सन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स तो हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। मे बी ये पर्सन किसी और के क्लोज चला गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं एंड ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी के साथ। मे बी फ्लर्ट कर रहे हैं, या सिंपली ये हो सकता है किसी और को प्रायोरिटी बनाने के बारे में। लाइक ये थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है जो आप दोनों को साथ देखना पसंद नहीं करता। जो भी है, लगता है जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए अब कहाँ स्टैंड करते हैं, और अब जो भी सिचुएशन है यहाँ से ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है या नहीं। द टावर मोमेंट है, तो इनकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा जिससे उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, जिस भी थर्ड पार्टी को ये इस वक्त चूज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो भी इनकी प्रायोरिटी है, वही इन्हें इतनी बुरी तरीके से हर्ट करेगा कि इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं करके एक गलती की है। ओके, जिसे भी ये चूज़ कर रहे हैं वो एक कार्मिक हो सकता है अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो। और ये जो पर्सन है जो आपके पर्सन के लाइफ में है, वो इन्हें कुछ लेसन्स देने ही आया है, और जब ये लेसन्स आपका पर्सन सीखेगा तो उन्हें डेफिनेटली बहुत हर्ट होगा, बट ये उनके लिए ज़रूरी भी है। और अगर ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो इनसे बस इसलिए अपसेट थी क्योंकि वो आपके साथ थे रिलेशनशिप में, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन को बिन मांगी एडवाइसेस दे रहा था, तो उन्हें जल्दी ही पता चलेगा कि ये पर्सन कोई उनका वेल विशर नहीं है। और उन्हें अगर अपनी खुशियों के बारे में सोचना है तो इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा ताकि वो द सन को एक्सपीरियंस कर सकें। द सन है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी। तो लगता है जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पुराना रिलेशनशिप है या कोई एक्स है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है और इन्होंने आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया है। बट देन कितना इंतज़ार काफ़ी इंतज़ार होता है, ये हर किसी के पेशेंस पर डिपेंड करता है। अब इस पर्सन को अंदाज़ा हो गया है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं उनके इस बिहेवियर के कारण। तो अभी ये पर्सन आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करना चाहेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि द सन तो वो आप ही के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, लाइफ और एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर वो सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करना ही एक तरीका है बस। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको अप्रोच करने के बारे में ही है। एंड ये पर्सन आपसे बात करना चाहेगा, आपको दोबारा अपने क्लोज लाने की कोशिश करेगा, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी कि लाइक जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था, जो ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में वापस आता है, आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र करता है। एंड आप सोचने लग जाएंगे कि आपको रिएक्ट किस तरीके से करना चाहिए, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, या फिर कुछ और ही। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, वो भी अचानक से ही।
और इसीलिए द टावर मोमेंट भी है, क्योंकि ये शिफ्ट ऐसा शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देगा. सो इवन इफ अगर आपको ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, अब उन्हें आपकी याद ज़रा सी भी नहीं आती, तो भी आपको सरप्राइज़ मिलेगा. ओके, क्योंकि ये आपको अप्रोच करना चाहेंगे. ऑल्सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं पास्ट को. एंड लगता है जैसे आजकल आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं दूसरों से, कि आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा था, कितना ज़्यादा इन्जॉय किया उन्होंने इस रिलेशनशिप में. सो ये दोबारा से वो मोमेंट्स पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश करें, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते. आपके जितना ना उनकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, ना ही उन्हें कोई लव ऑफ़र करेगा. तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Taurus, King of Pentacles, 7 of Wands, Judgment, 4 of Pentacles and Temperance. तो King of Pentacles का कार्ड है. ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए. लाइक जितना अटेंशन और लव उन्हें आपको देना चाहिए था, जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए. वो इसलिए ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था अपनी लाइफ को इजी बनाने में और अपने ही कंफर्ट जोन में रहने में. ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. उन्हें पता है कि जब भी बात आई एक सीरियस रिलेशनशिप को निभाने की, आपने अपना 100% ऑफ़र किया. एंड आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए था. एंड जो भी आपको चाहिए था वो आप डिज़र्व भी करते थे, बट वो सिर्फ आपको इसलिए ऑफ़र नहीं कर पाए क्योंकि वो एक कमिटमेंट के लिए तैयार ही नहीं थे. चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो तैयार ही नहीं थे, और इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लव तो उन्हें कहीं से भी मिल सकता है, और उन्हें शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए, या किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में होना चाहिए, या ऐसे ही वो किसी और के भी क्लोज जा सकते हैं और बाद में अपना फ़ैसला बदल सकते हैं. लाइक कमिटमेंट उन्हें कभी किसी को देना ही ना पड़े, और वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, ये उनका आइडिया था. इसी वजह से हो सकता है उन्होंने आपको जज भी किया हो कि आप बहुत डिमांडिंग है, आपको कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज़ आप रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे. आपकी सोच बहुत नैरो है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप रिलेशनशिप में रह नहीं सकते क्योंकि आप एक सिक्योर रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं. तो उन्होंने आपको जज किया हो सकता है, मैनिपुलेट किया हो सकता है, और आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये इस बात से डर रहे हैं कि पता नहीं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कहीं वो आपको हमेशा के लिए तो नहीं खो देंगे. टेम्परेंस है तो चेंज लाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये चेंज लाना उनके बस में है. अगर वो थोड़े मैच्योर हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने, तो फिर से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. और यही वजह है कि ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करके देखना चाहेगा कि आगे क्या होता है. सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. एक्सक्यूज़ मी. मिरर, रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं. इस पर्सन के जजमेंट ने आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया हो सकता है, आप खुद को डिफरेंटली देख रहे हो सकते हैं, पर आप हैं. ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, और आप ही बने रहिए, यही आपके लिए बेस्ट अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.